नमस्ते। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प आदेश पर बात करने वाले हैं। ये मामला है योगमाया एमजी बनाम भारत संघ का। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अदालत का एक फैसला कैसे पूरे लीगल प्रोफेशन को बदल सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये मामला अचानक तो नहीं आया होगा ना, इसका कुछ बैकग्राउंड होगा। बिल्कुल। इसकी शुरुआत केरला की एक महिला वकील योगमाया एमजी की याचिका से हुई थी। अच्छा। उन्होंने अदालत का ध्यान इस ओर खींचा कि स्टेट बार काउंसिल्स में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है। सदस्य के तौर पर तो कम है ही, हाँ। लेकिन जो लीडरशिप के पद हैं जैसे अध्यक्ष या सचिव, वहां तो लगभग है ही नहीं। सही बात है। तो ये आदेश उसी कमी को दूर करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। ठीक है, तो 4 दिसंबर 2025 को चीफ जस्टिस और जस्टिस जमालिया बागची की बेंच का फैसला आया। उन्होंने साफ साफ क्या कहा? तो उन्होंने 2 बहुत बड़ी बातें कही। पहली तो ये कि हर स्टेट बार काउंसिल में 30% सीटें महिला वकीलों के लिए रिजर्व होंगी। और दूसरी बात, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो ये कि ये रिजर्वेशन सिर्फ सदस्यता तक नहीं रहेगा। अच्छा। ये पदाधिकारियों जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं, उनके पदों पर भी लागू होगा। बात सिर्फ मौजूदगी की नहीं, बल्कि सीधी सीधी लीडरशिप में भागीदारी की हो रही है। बिल्कुल। मुझे इस आदेश में एक चीज ने बहुत चौंकाया, वो थी इसकी भाषा। अदालत ने कोई सुझाव या सिफारिश नहीं दी। नहीं। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत लाइन इस्तेमाल की है, संशोधित माना जाएगा। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? असल में यही इस पूरे केस का दिल है। संशोधित माना जाएगा, या अंग्रेजी में कहें तो डीम टू बी अमेंडेड, ये एक असाधारण न्यायिक निर्देश है। असाधारण क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि अदालत ये नहीं कह रही कि आप जाइए और अपने नियम बदलिए। तो फिर अदालत कह रही है हमने आपके नियम बदल दिए हैं, बस इसी पल से ये नया नियम लागू है। ओह, तो ये तो जी। आमतौर पर नियम बनाना या बदलना विधायिका का या फिर बार काउंसिल जैसी संस्थाओं का अपना काम होता है। जी। यहाँ अदालत ने वो शक्ति सीधे अपने हाथ में ले ली है। तो ये तो जो शक्तियों के बंटवारे की हमारी समझ है, उससे काफी आगे की बात हो गई है ना? बिल्कुल। और ऐसे ही मामलों को हम न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म का क्लासिक उदाहरण मानते हैं। ये तब होता है जब अदालत को लगता है कि सामाजिक न्याय के लिए सरकार या दूसरी संस्थाएं जरूरी कदम नहीं उठा रही, तो वो खुद आगे बढ़कर सीधे निर्देश देती हैं। और उन्होंने अपने इस कदम को सही भी ठहराया है, संवैधानिक लोकाचार का जिक्र किया है। जी बिल्कुल। तो संदेश साफ है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम करेंगे। खैर, ये तो सिद्धांत की बात हुई, इसे जमीन पर लागू करना कितना आसान या मुश्किल होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों की बार काउंसिल में इसे लागू करने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है, और ऐसे बदलावों का विरोध तो होता ही है। थोड़ा बहुत प्रतिरोध तो हो सकता है। अब देखना यह है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस पर कैसे आगे बढ़ती है। उन्हें 8 दिसंबर तक जवाब देना है। बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये आदेश सिर्फ कानूनी पेशे में जेंडर इक्वालिटी के बारे में नहीं है। नहीं, ये न्यायपालिका की अपनी भूमिका और अपनी शक्तियों को लेकर भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सही कहा आपने। ये सिर्फ सुझाव नहीं, बल्कि सीधी कार्रवाई है। और यहीं पर ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक अदालत ये ऐलान कर देती है कि नियमों को संशोधित माना जाएगा, तो ये न्यायिक व्याख्या और कानून बनाने की प्रक्रिया के बीच की जो पतली सी लाइन है, उसे कहां ले जाकर खड़ा करता है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।